आप देख रहे हैं फानूस टीवी। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शिरकत की। सामाजिक संगठन सेवाज्ञ संस्थानम द्वारा पतंजलि योगपीठ में 2 दिवसीय युवा धर्म संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय भी मौजूद रहे। युवा धर्म संसद में देश के कई राज्यों से करीब 2000 छात्र छात्राएं शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों से युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में कई चिंतक और विचारक पहुंचकर युवाओं से संवाद कर रहे हैं। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं का भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि युवा भी क्षेत्र में जाएं, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हो रही बारिश के चलते पैदा हुए हालात पर बोलते हुए कहा कि भारी बारिश हमेशा से हमारे लिए चुनौती रही। उन्होंने कहा कि आपदा का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते कई संपर्क मार्ग कटे। उन्होंने कहा कि आपदा में सहायता की आवश्यकता है। हमारे अधिकारी उन तक पहुंच रहे हैं और स्थिति पर सब लोग मुस्तैद होकर नजर रखे हुए हैं और आपदा से प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, युवा धर्म संसद के नाम से इस आयोजन में कलेक्टर से लेकर करियर तक में चरित्र निर्माण के साथ समाज निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण के साथ निर्माण होने आने वाली भारत की युवा पीढ़ी संस्कृत हो, संस्कृत मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास पथ पर देश अग्रेसित हो। इन सब भाव के साथ ये युवा धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। रामदेव ने कहा कि धर्म में, राजनीति में, समाज जीवन हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे लोग होते हैं और समाज सदा अच्छाई को स्वीकारता है और बुराई को हमेशा साफ करता रहा। जिनके भी चरित्र में खोट है उनको समाज कभी स्वीकार नहीं करता है। युवा धर्म संसद में पूरे देश भर के हमारे सभी युवा नौजवान भाई बहन आए हैं। निश्चित रूप से युवा धर्म संसद हमारे युवाओं के प्रेरणा स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर उनके मार्गों पर बताए हुए मार्गों पर चलेगी और देश के अंदर आने वाली विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं, आज तमाम प्रकार के होने वाले कार्य हैं, विकसित भारत का संकल्प है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, उसमें सभी युवा सहभागी बनेंगे और युवाओं का आने वाला जो 25 साल है, जो हमारा एक कर्तव्य काल है, अमृत काल है, इस अमृत काल में युवा नौजवान प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं। इससे उनकी भूमिका सही दिशा में जाए तो कहीं न कहीं ये युवा धर्म संसद उस दिशा में सबको प्रेरित करेगी। सर हैवी रहेंगे सर, किस तरह के आदेश दिए गए हैं अधिकारियों को? देखिए, क्योंकि ये भारी वर्षा और मौसम का जो अलर्ट है, ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है, अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीजें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, SDRF, NDRF सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और जहाँ भी संपर्क कट रहा है या जहाँ पर भी सहायता की आवश्यकता है वहाँ पर हमारे शासन के लोग पहुँच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नजर रखें और जहाँ भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद करें। पूज्य महाराज श्री मिथिलेश नंदनी, पूज्य महाराज श्री मिथिलेश नंदनी शरण जी ने एक बहुत बड़ा संयोजन किया युवाओं का, युवा धर्म संसद के नाम से, जिसका ध्येय है कैरेक्टर के साथ कैरियर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण के साथ समाज निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण हो। आने वाली भारत की युवा पीढ़ी संस्कारित हो, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास के पथ पर देश अग्रसरित हो और यह वीर प्रसूता भारत माता, माता भूमि ही पुत्रों पृथिव्याः के संकल्प से अनुप्राणित होकर के सब देश के युवक युवतियां इस एहसास के साथ कि मैं भगवान राम कृष्ण का वंशधर हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूँ, अपने भीतर ऋषित्व और देवत्व को धारण करके ऐसे प्रतिमान घड़े कि 2047 से पहले ही भारत सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से
विश्व की महाशक्ति, विश्व गुरु बन जाए, इस भाव चेतना के साथ यह युवा धर्म संसद रखी है। मैं आश्वस्त हूँ कि भारत का युवा, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य ऐसे संस्कारी युवाओं से संरक्षित होगा। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर बयानबाजी कर रहे हैं। देखो, धर्म में, राजनीति में, समाज जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे लोग होते हैं और समाज सदा अच्छाई को स्वीकारता है और बुराई को हमेशा साफ करता रहा है। तो जिनके भी चरित्र में खोट है उनको समाज कभी स्वीकार नहीं करता, उनको आदर्श नहीं मानता। इसको किसी व्यक्ति या किसी संस्था विशेष पर केंद्रित नहीं समझता।